नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बार फिर मैं कुछ अदालती और कुछ सरकारी खबरों को लेकर आपके बीच हूँ। अदालत की खबरें आज अलग अलग बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक खास किस्म की खबरों को लेकर आपके सामने आया हूँ। नागपुर में अभी दंगा हुआ, आपको ध्यान होगा। औरंगजेब की कब्र को लेकर एक बवाल खड़ा हुआ है। औरंगजेब की कब्र को तोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए। वो महाराष्ट्र में किसी दूसरी जगह पर है, नागपुर में नहीं है, लेकिन उसको लेके एक जुलूस निकल रहा था कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए। फिर अफवाह उड़ी कि किसी धर्म ग्रंथ को जला दिया गया है। उसके बाद पथराव शुरू हुआ, दंगा हुआ, आगजनी हुई, कर्फ्यू लगा, ये आपको ध्यान है, सब चीज़ें हुई। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है वहाँ पे। मुझको ठीक से नहीं मालूम है कि किस जात धर्म के कितने लोग हैं, लेकिन कई लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र की भाजपा और शिवसेना की गठबंधन सरकार ने, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहीं नागपुर के ही हैं, वो उन्हीं का अपना शहर है। उनकी सरकार ने तुरंत आनन फानन, जिसको कहा जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड है नागपुर दंगों का, मामला बड़ा लंबा है। अदालत में कुछ भी साबित होने में बड़ा लंबा वक्त लगता है। पुलिस की अपनी जुबान रहती है कि किसी को आरोपी बनाकर उसको मास्टरमाइंड कहकर कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा लेके जाएं। बहुत सारे मामलों में लोग छूट जाते हैं, 10-10, 20-20 साल तक मुकदमे चलते हैं और छूट जाते हैं। तो मैं उस पर नहीं जाता हूँ, मेरिट ऑफ द केस पे नहीं जा रहा हूँ मैं कि जिस यूसुफ शेख को कहा गया है और एक दूसरा मुसलमान है, इनको कहा गया है कि ये लोग वहाँ के मास्टरमाइंड थे दंगों के, मुस्लिम हैं शायद दोनों, इनके बारे में कहा गया है। इनमें से एक का घर बुलडोजर भेजकर तोड़ दिया गया, दूसरे के घर की बालकनी तोड़ दी गई। आनन फानन 17 तारीख को ही दंगा हुआ है और 2-4 दिन के भीतर ही महाराष्ट्र में नागपुर में मुख्यमंत्री के अपने गृहनगर में ये तोड़ दिया गया। जिसको आरोपी कहा गया उसका मकान बुलडोजर से तोड़ दिया गया। ये बुलडोजर जस्टिस कोई नया सिलसिला नहीं है, ये पुराना हो चुका है। इसका बाबा कहते हैं जिनको सम्मान से, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, बाबा का शुरू किया हुआ है ये बुलडोजर जस्टिस का सिलसिला। वहाँ से फिर मध्य प्रदेश आया, महाराष्ट्र गया, कई और जगहों पे भी गया है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने तुरंत ही कुछ घंटे के भीतर इसको रोका कि क्यों तोड़ रहे हो इस तरह से, आपने नोटिस दिया है कि नहीं, उनको जवाब देने का वक्त दिया है कि नहीं, आप ऐसे कैसे तोड़ सकते हो उसको। सरकार ऐसे में आमतौर पर कहती है कि अवैध निर्माण था, अवैध कब्जा था। इसको पहले नोटिस दिया गया था, कब, 2 साल 4 साल पहले। उन 2 साल 4 साल में कितनों को नोटिस दिया गया है। नागपुर जैसे शहर में 2 लाख 4 लाख लोगों को नोटिस दिया गया होगा। उसमें से छांट कर जिस आदमी का मकान तोड़ना है उसका नोटिस ढूंढा जाता है और उसको तोड़ दिया जाता है कि इनको तो साल भर पहले, 6 महीना पहले, 2 साल पहले नोटिस दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है अगर आप तोड़ने जा रहे हैं तो 15 दिन पहले उनको बताइए कि हम तोड़ने आ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है घर में उस रिटायर्ड बुजुर्ग की तरह हो गया है जो पीछे एक कमरे में खांसते हुए पलंग पर बैठे रहता है, जिसकी बात सुनना जरूरी नहीं रहता। आते जाते लोगों को आवाज़ देता है, अरे सुन बेटा। मर्जी रहती है घर वालों की तो कोई सुन लेते हैं, वरना नहीं सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हालत ऐसे ही एक सयाने की हो गई है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा कड़ा फैसला दे चुका है कि आप किसी के ऊपर लगे हुए आरोपों को लेकर किसी का घर, दुकान, मकान, इमारत तोड़ने के लिए नहीं जा सकते। बहुत ही कड़े तरीके से कह चुका है। कुछ एक मामलों में उसने, उत्तर प्रदेश के ही एक मामले में शायद मुआवजे का भी आदेश दिया है कि दोबारा बना के दो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। अफसर जहाँ पे हैं वो अपनी अपनी राज्य सरकार के मातहत इतने दबे रहते हैं, खासकर कमाऊ कुर्सियों पर बने रहने के लिए,
कि सरकार का रुख देखकर ही वो जाकर तोड़ देते हैं। तो ये मैं नागपुर की बात बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री के गृहनगर की, जहाँ पर कि दंगा हुआ था, सांप्रदायिक दंगा, हिंदू मुस्लिम दंगा, कई गिरफ्तारियां हुई है, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि बुलडोजर से तोड़ने के लिए क्या किया जाए। इसमें कहा था कि किसी के निर्माण को गिराने के पहले 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। यहाँ तो जाहिर है कि 15 दिन नहीं हुए, 17 को दंगा हुआ है, 2-3 दिन पहले गिराया जा चुका है। हाईकोर्ट वहीं बैठा हुआ है नागपुर में, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं एक दूसरे मामले पर आता हूँ। दूसरा मामला भी महाराष्ट्र का है। एक कबाड़ी, उसका दुकान और मकान उसको म्यूनिसिपल ने जाके गिरा दिया। अभी पिछले महीने की बात है, गिरा दिया। किस लिए गिराया? जाहिर है कि मुस्लिम तो था ही। किताबुल्ला हमीदुल्ला खान, नाम से ही ऐसा लगता है कि इसका गिरा दिया गया है, तो कोई ज्यादती नहीं हुई है। उसके 14 बरस के बेटे पर, इस कबाड़ी के 14 बरस के बेटे पर यह आरोप है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब भारत पाकिस्तान मैच हुआ और भारत जीत गया, उस वक्त इसने भारत विरोधी नारे लगाए। 14 बरस के लड़के पर आरोप है। 14 बरस का लड़का कई तरह के जुर्म कर सकता है, नाबालिग लड़का। मैं अपने आसपास देखता हूँ, हत्या भी कर रहे हैं, बलात्कार भी कर रहे हैं। उसकी प्रक्रिया है, उस पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया है। पुलिस उसका नाम उजागर नहीं करती है, उसके माँ बाप का नाम उजागर नहीं करती है, गिरफ्तारी उसकी उस तरह से नहीं होती, जेल में नहीं रखते हैं उसको, बाल सुधार गृह में रखते हैं। कई तरह की रियायतें हैं नाबालिग को। यहाँ पर इस नाबालिग लड़के के बाप, कबाड़ी बाप के दुकान मकान सबको गिरा दिया म्यूनिसिपल ने जाके, कि देश विरोधी नारे लगाए। मैं नहीं जानता नारा क्या था, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच, जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह, इन 2 जजों की बेंच ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है कि आपने जाके गिराया कैसे। उसके ऊपर आरोप है लड़के के ऊपर कि उसने नारे लगाए हैं भारत के खिलाफ। कई बार पाकिस्तान जिंदाबाद कहा होगा, वो भी भारत खिलाफ नारा है। तो सरकार से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं अभी महाराष्ट्र हाई कोर्ट की बात कर रहा था, अब ये सुप्रीम कोर्ट की बात है। जो अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका कहा गया था कि एक तुच्छ शिकायत हुई थी, तुच्छ, कि लड़के ने ऐसा नारा लगाया है। उसके बाद उसके बाप का मकान दुकान सब गिरा दिया गया बुलडोजर भेजकर। और इसी पिटीशन में यह कहा गया है कि 2 लोगों ने पिटिशनर के बेटे पर शराब दुकान के पास तब हमला किया जब वह मस्जिद से लौटने के बाद चिप्स खरीद रहा था। हमला भी किया किसी ने। रात में एक भीड़ जो है इस परिवार के 3 टप्पड़ वाले मकान में आई और उस पर हमला किया। इस परिवार को 24 फरवरी को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार किया गया परिवार को। अगले दिन जमानत मिली। नारा लगाने का आरोप है, अभी अदालत में केस गया नहीं है, कुछ साबित नहीं हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के बुलडोजर ने जाकर गिरा दिया इनका मकान, इनका कबाड़ का धंधा सब। तीसरी घटना 2 दिन पहले की, एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा, मैंने उसके ऊपर एडिटोरियल भी लिखा है, अभी कुछ बातें रिपीट कर रहा हूं जो लिखी है अखबार में, यहां भी बोल रहा हूं। उसने एक कोई कॉमेडी का स्टैंड अप कॉमेडियन है, एक शो रिकॉर्ड किया, यूट्यूब पे डाला। उससे लोगों को पता लगा कि इसने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना के नेता हैं, उनके बारे में बिना उनका नाम लिए हुए कुछ तंज कसा है, व्यंग्य किया है ऐसा। उसको लेकर शिव सैनिक वहां पर गए जिस स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी।
उस पूरे स्टूडियो को तहस नहस कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, उनके वीडियो बाहर आए, कुर्सियां तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया। और शिवसेना के सांसद ने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि ये सड़क पे निकल के दिखाए, ये इसको हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे, जहां जाएगा वहां से इसको भगाएंगे, हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे। शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा कि जहां दिखेगा इसका मुंह काला करेंगे। यहां तक तो बात ठीक थी। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर ने जाके उस स्टूडियो को गिरा दिया जहां कुणाल कामरा ने रिकॉर्डिंग की थी। स्टूडियो को बुलडोजर ने गिरा दिया कि अवैध निर्माण था। अवैध निर्माण तो इस हिंदुस्तान में आधे से ज़्यादा निर्माण अवैध हैं। आप आनन फानन कुछ घंटों के भीतर, आधे दिन एक दिन के भीतर जाकर बुलडोजर से गिरा दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अपने बारे में सोचना चाहिए। मेरा तो मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच को बैठकर एक बड़ा सा दीवार पे एक आईना लगाना चाहिए, बड़ा सा, जैसा वो रहता है ना डांस वगैरह सिखाने की जो जगह रहती है, एरोबिक वगैरह होता है, वहाँ पे ऐसा पूरे दीवार का मिरर लगे रहता है, ऐसा लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों को उसके सामने खड़े रह के अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए ये कहाँ आ गए हम। गाना है ना एक, ये कहाँ आ गए हम, ये पूछना चाहिए जजों को आईने में देख के अपने आप से। वो गाइडलाइन तय कर रहे हैं, वो फैसले दे रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अलग अलग राज्यों को नोटिस दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार से हम भरपाई करवाएंगे, दोबारा बनवाएंगे। अब बुलडोजर है कि चले जा रहा है, चले जा रहा है। जजों को सोचना चाहिए कि उनकी खुद की अदालत की इमारत, उनके खुद के बंगले महफूज हैं कि नहीं, सोचना चाहिए। पहले तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उनमें से किसी को नोटिस तो मिला हुआ नहीं है अवैध निर्माण वगैरह का, कि एक कोई कमरा बन गया हो सुप्रीम कोर्ट में बिना म्यूनिसिपल से नक्शा पास कराए। समझ सकते हैं सारे जज, फुल बेंच समझ सकती है कि क्या हो सकता है। मैं आज बस इसी बात को आपके सामने रखने आया हूं कि महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट सरकार को नोटिस जारी कर रहा है कि कैसे तोड़े, जाकर नाराजगी जाहिर कर रहा है, नोटिस जारी कर रहा है, और दूसरी तरफ तोड़े जा रहा है। ये मामला पिछले महीने का है, क्रिकेट वाला, कि लड़के ने, उसके ऊपर आरोप है, ऐसा नारा लगाया है, पिछले महीने का है, तब से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई है, उसको जवाब देना है। महाराष्ट्र के वकील वहां खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आप दूसरा हाई कोर्ट जो है नागपुर में, उस इलाके में जाके आप गिरा रहे हो। आप मुंबई में जहां मेन हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, वहां पे जाकर बुलडोजर चला रहे हो। मैं नहीं जानता कि आईने में सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप को देखकर क्या सोचेंगे। मेरे मन में जो आ रहा है उसको मैं बोलना नहीं चाहता, थोड़ा कड़वी बात आ रही है, तल्ख है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान भी उससे कम हो सकता है, अपमान करने की मेरी कोई नीयत नहीं है। बेबस हैं, बेबस हैं ये लोग, इनका कुछ चल नहीं रहा है, इनकी कोई सुन नहीं रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं। सोचें ये लोग आईने में देख के, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज फुल बेंच एक बार बैठे, एक ही तरफ बैठे, सामने आईना लगाएं पूरा यहाँ से वहाँ तक का, कुछ देर अपने आप को देखें और सोचें कि कब तक वो खुद महफूज हैं बुलडोजर से। सोचें वो। आपको लगता है कि मेरी ये बात सोचने लायक है लोकतंत्र में, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट लिखिएगा, इसके लिंक को दूसरे लोगों को भेजिएगा। और चलते चलते एक छोटी सी नसीहत कि अगर आप मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, चला रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हेलमेट लगा कर रखिए, हेलमेट लगा कर रखिए। मैं आज सुबह छपी हुई एक खबर आपको बतला रहा हूँ, आज सुबह छपी हुई, बिल्कुल मेरे शहर से पास की खबर है ये।
एक कार ने 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। 3 लोग मर गए, मोटरसाइकिलों पे सवार थे। कार ने 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी, 3 लोग मर गए और कुछ जख्मी हैं। सोच के देखिएगा कि क्या हाल है ये। 3 लोग मर गए। मैं नहीं जानता कि हेलमेट लगाए रहते तो जान बचती कि नहीं, लेकिन एक बड़ी संभावना रहती कि उनकी जान बच जाती। आपको लगता है कि आपका सिर कीमती है, सिर के भीतर का दिमाग कीमती है, आपके परिवार वालों के लिए आप मायने रखते हैं, तो दोपहियों पर चलते हुए हेलमेट लगा कर रखिएगा। कानून कहता है कि 4 बरस उम्र से अधिक के हर किसी को हेलमेट लगाना है, सिवाय सिख पुरुषों के, उनको रियायत दी गई है। बाकी लोग अपना सोच लीजिए। फिर मिलेंगे।